जिस समय पांडवों को मारने का षड्यंत्र दुर्योधन कर रहा था, तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी के पास गए, बोले कि महाराज, मैं मंत्री के नाते नहीं, आपका कनिष्ठ भ्राता हूं, उसके नाते मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपके जो पुत्र दुर्योधन है, जो पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, सही नहीं है। आप अपने पुत्र को समझाइए ना कि ऐसा वह क्यों कर रहे हैं। राजन, शास्त्र कहता है कि एक नगर को बर्बाद होने से यदि पूरा हमारा नगर बच जाए तो एक गांव को बलिदान कर देना चाहिए। परिवार में एक लोगों का बलिदान करने से पूरा खानदान बच जाए तो ऐसे लोगों का जो है बलिदान कर देना चाहिए। आपका जो पुत्र दुर्योधन, उसको आप क्यों नहीं समझा रहे हो? पांडव बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह कमजोर है, उनके अंदर बड़प्पन है, उनके अंदर संस्कार है। ऐसा जब कह रहे थे, इतने में दुर्योधन आ गया। और दुर्योधन आया तो बहुत ही क्रोध में आया। संत विदुर से कह रहा है, करे विदुर, तुझे मंत्री पद क्या दे दिया? तुम हमारे विरुद्ध पिताजी को भड़का रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज से तेरा मंत्री पद जो है समाप्त, तो तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। विदुर जी ने कहा कि हे दुर्योधन, मैंने जो कहा, ऐसा नहीं कि आपके मन को दुख हो, मैंने आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं। क्या पांडव आपके भाई नहीं हैं? पांडव आपका जो बात बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके अंदर संस्कार है, बड़ों का बड़प्पन देते हैं, सम्मान देते हैं, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं, कमजोर नहीं है, वो बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। दुर्योधन कुछ नहीं सुना। दुर्योधन कहा, तो हमारे राज्य से निकल जाओ, यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन की बात को सुनकर के विदुर जी महाराज अपनी पत्नी सुरभा को लेकर के जंगल चले गए और जंगल में जाकर के एक सुंदर सी कुटिया बनाई और कुटिया बना करके साग खा करके और तपस्या करना प्रारंभ कर दी। क्योंकि विदुर जी महाराज संत थे, विद्वान थे। संत जानते हैं, विद्वान जानते हैं, यदि मैं साग का भाजी करके खा करके और जंगल में तपस्या करूंगा तो निश्चित हमारे घर भगवान आ जाएंगे। इसलिए विदुर जी महाराज अपनी पत्नी के साथ जंगल में रह करके और भगवान की तपस्या कर रहे हैं। एक दिन समाचार यह आया कि भगवान श्री कृष्ण पांडव के दूत बन करके दुर्योधन के पास आ रहे हैं हस्तिनापुर में। विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने सोचा कि नहीं, भगवान हस्तिनापुर नहीं, भगवान हमारे यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। इसलिए भगवान हमको दर्शन देना चाहते हैं, भगवान हमको दर्शन देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। विदुर जी अपने विदुरानी से बोले कि हे देवी, जानते हो भगवान कल आने वाले हैं, कल भगवान आने वाले हैं। दुर्योधन पूरे रास्ता को सजवा दिया था, पूरे हस्तिनापुर वासियों को मना कर दिया था, कोई भी सम्मान नहीं करेगा। श्री कृष्ण डायरेक्ट हमारे यहाँ आएंगे, सीधे हमारे महल में आएंगे। दोनों लाइन में भीड़ लगी हुई है, खूब भीड़ लगी हुई है, भगवान का दर्शन होगा। उसी भीड़ में विदुर जी, विदुरानी पीछे सबसे खड़े हुए हैं। भगवान अपने रथ पे बैठ करके धीरे धीरे उनका रथ आगे जब बढ़ता चला जा रहा है। विदुर जी महाराज सबसे पीछे भीड़ में है। उनको लग रहा है कि इस भीड़ में शायद भगवान हमको न देखे, तो दुखी हो गए हैं। और भगवान समझ गए मेरा काका जो है दुखी हो गया है, अब मैं केवल काका को ही देखूंगा, बाकी किसी को नहीं देखूंगा। भगवान ने अपने सर को नीचे झुका लिया। अब विदुर जी और चिंतित हो गए कि अब भगवान कैसे हमको देखेंगे, भगवान तो नीचे देख रहे हैं। देखिए भगवान का अर्थ जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा और विदुर जी के पास जैसे आए भगवान, तो भगवान ने अपने सर को उठा करके विदुर जी को देख लिया। भगवान हंसने लगे और विदुर जी भी हंसने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हंसने लगे।
भगवान ने अपने आंखों से इशारा किया, काका मैं बहुत जल्दी आपकी कुटिया में आ रहा हूँ। लेकिन विदुर जी समझ नहीं पाए। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। विदुर जी विचार करते हैं कि चलकर देखूं कि पांडवों के भाग्य में क्या होता है। विदुर जी का मंत्रिपद समाप्त हो गया था। विदुर जी महाराज जाकर के साधारण सभा में बैठे हुए हैं और दुर्योधन ने भगवान का स्वागत किया। अरे आओ कृष्ण आओ, आपका स्वागत है। देखो तो मैं तुम्हारे लिए सोने का सिंहासन की व्यवस्था किया हो, चल करके विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, दूध के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता कि सोने के सिंहासन पर बैठाया जाता है। दूध का जो काम है, मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं कि क्या पांडु तुम्हारे भाई नहीं है? दुर्योधन बोला भाई हैं। कहे जब भाई हैं तो इस राज्य का आधा हिस्सा उनका नहीं हुआ? दुर्योधन बड़ा क्रोध में बोलता है, सुचक्रे निवदास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई के नोक के बराबर भी उनको जमीन नहीं दूंगा, वह भी बिना युद्ध का। युद्ध करेगा, यदि मैं पराजित हो जाऊंगा तभी वो लेगा, नहीं तो मैं उसको सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा दुर्योधन, युद्ध का मतलब जानते हो? युद्ध का मतलब होता है विनाश। विनाश हो जाता है। तुम युद्ध के बारे में जानते नहीं हो। युद्ध क्या होता है? तुमने कह दिया युद्ध करूंगा, युद्ध से सब समाप्त हो जाता है। कितने स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तुम क्या जानोगे युद्ध के बारे में? इतने धृतराष्ट्र जी जो है आए और दुर्योधन का हाथ पकड़ के बोले कि शांत रहो, बड़ों साथ ऐसा बात नहीं करना चाहिए। तब दुर्योधन ने कहा, अरे गोविंद मुझे क्षमा करें, बचपन से थोड़ा सा उदंड हो गया था ना, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए मैं आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनवाया हूँ और प्रेम से 56 प्रकार का भोजन पाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर प्रेम हो और या तो भोजन करने वाले के अंदर भूख हो। न तो मुझे भूख है न तेरे अंदर प्रेम है, तो भोजन कैसे होगा? आज मेरा भोजन तो काका विदुर जी के यहाँ है। आज मेरा वही निमंत्रण है, वही भोजन कराएंगे।